श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो उनको श्री गुसाई जी की आज्ञा હતી જો तुम दो साथ फिरो तामे एक कृपापात्र હતો और एक साधारण હતો। सो वह साधारण विरक्त सो श्री गुसाई जी आज्ञा किए जो यह वैष्णव कहे सो करियो। भाव प्रकाश काहे ते ये दो लीला संबंधी है और सात्विक भक्त हैं। लीला में एक को नाम मंगला है सो यहाँ कृपापात्र भयो और दूसरों को नाम वामा है सो यहाँ साधारण विरक्त भयो। सो मंगला की सहचरी है ताते श्री गुसाई जी ने इन दोनों को साथ फिरवे की रहीवे की आज्ञा करी। सो वह कृपापात्र के संग ते या सहचरी को कारज हुई। सो केतेक दिन पाछे एक बड़ो गाम नगर हतो सो तहाँ गए। तो वह गाम में एक बाई डोकरी के घर उतरे। सो ता गाम में और हूँ एक वैष्णव हतो ताके घर राजस बहुत हतो तो ताके घर वैष्णव न्योते हते। सो वह बाई को वैष्णव बुलावन को आए। तब वहाँ और हूँ दो वैष्णव विरक्त देखे। तब वह वैष्णव ने इनको भी बुलाए और अपने घर ले गए। ता पाछे श्री ठाकुर जी को राजभोग सरायो। पाछे श्री ठाकुर जी की आरती करी। पाछे श्री ठाकुर जी को दर्शन करियो। सो उन श्री ठाकुर जी को विभव देखियो। तब वह कृपापात्र मन में कहो जो सब आछो है पर श्री ठाकुर जी तो महाक्रोध में है अनमने हैं। तब इनने मन में कहो जो भाई श्री ठाकुर जी ऐसे क्यों हैं। ऐसे आश्चर्य भयो। ता पाछे सब वैष्णव की पात्री धरी। तब वाकी पात्री परोसत व तादृशी वैष्णव की दृष्टि पड़ी। तब देखे तो सामग्री में सब कीड़ा बिलबिलात हैं और विपरीत सो देखियो। तब उनने साथ के वैष्णव से कहो जो तुम यहाँ ते चलो यहाँ तो विपरीतता है। ऐसे समस्या में कहो परी तो वह न माने। वाने कहो जो ऐसो सुंदर महाप्रसाद छोड़ी के क्यों जाइए। वाको मन तो मिष्ठान घने प्रकार के देखी के ललचानो। ता पाछे वे तादृशी तो इतनो कही के वहां ते दृष्टि चुकाई के निकसी भाजियो। तो वह बाई के घर पे अपनो खड़िया लेके चलियो। वह गांव में नाही रहियो। जो मती को बुलाए के आग्रह करे सो 3 कोस पर एक गांव हतो तहाँ जाई के रसोई करी के श्री ठाकुर जी को दारी अंगा करी को भोग धरियो। ता पाछे महाप्रसाद लियो। पाछे रात्रि को ता गांव में रहो। ता पाछे साथ के वैष्णव सोर वैष्णव ने कहो जो तुम्हारे साथ को वैष्णव कहाँ गयो। तब उनने कहो जो कहा जाने। ता पाछे उन बाई के घर ढूंढी आए। तब वह बाई ने कहो जो वह तो यहाँ ते खड़िया लेके गयो और अमू के गांव गयो है। ता पाछे सब वैष्णव ने महाप्रसाद लियो। ता पाछे सबको सात को वैष्णव बाई के घर आयो। तब वह बाई से पूछियो जो वह वैष्णव कहाँ गयो। तब वह बाई ने कहो जो वे तो अमू के गांव यहाँ ते 3 को से वहाँ गयो है और मोसो कहो है जो तुम वह वैष्णव सो कहो जो काली पहर दिन चढ़ेगो तब लो हो तेरी गेल देखूंगो तब तुम बेगी आओगे। ऐसे मोसो कही के गयो है। ता पाछे वह वैष्णव सोयो। तब रात्रि में स्वप्न में जाने जो रुधिर मांस को भक्षण करत हैं। ऐसे और हूँ कितने विपरीतता देखे। ता पाछे सवारे बेगी ही उठी के चलियो। सो वह वैष्णव सो जाई मिलियो। सो वह वैष्णव या की गेल में आए के बैठियो हतो। पाछे वासो कही जो ते रात्रि में कछु देखियो। तब वह वैष्णव ने कही जो मैं स्वप्न में ऐसे देखियो। ता पाछे वह वैष्णव ने वासो कहो जो तू मोको छुए मती। मैं तो वहाँ वैष्णव के घर महाप्रसाद में कीड़ा बिलबिलात देखे और श्री ठाकुर जी हूँ अप्रसन्न देखे। तब तो सो कही के वहां ते भाज्यो तो मेरो धर्म रह्यो और ते नाही मानियो इंद्रिय को स्वाद करियो ताते अपनो धर्म खोयो। परी भले अब तो तू मेरे पाछे पाछे चलियो आऊ और मोको छुए मती। सो कहे थे जो श्री गुसाई जी ने मोते कहो है जो या को तेरे साथ राखियो कहूँ छोड़ियो मती ताते आज्ञा माननो। पाछे श्री गुसाई जी पास जाई कि यह सब समाचार कहेंगे। सो श्री गुसाई जी श्री मुक्त कहे सो खरी। पाछी मार्ग में चले मजली उतरे। सो वह तादर्शी भिक्षा मांगी लावे। ता पाछे
अपरा बीनी लावे, पाछे जल के समीप जाई के रसोई करे, श्री ठाकुर जी को भोग धरे, पाछे पात्री दोई परोसे, साथ के वैष्णव की पात्री दूरी धरे, पाछे महाप्रसाद दो जने लेई, परी कछु वस्तु सामग्री को आको छुवन न देही। ऐसे करत केतेक दिन में श्री गोकुल जाई पहुंचे। ता पाछे श्री गुसाई जी को दर्शन करियो, दंडवत करी। पाछे तादृशी वैष्णव ने जो कछु प्रकार भयो और कीनो, सो सब विस्तार के श्री गुसाई जी से समाचार कहे और पूछियो, जो राज ऐसी विपरीतता काहे ते देखियो, वाके कहा विपरीत है, तो आप हमसे कृपा करी के कहिए। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो वाके एक बेटी हती, सो एक गृहस्थ को दीनी, सो वाके पास एक सहस्त्र रुपया हते, तो वह याके पास धरी के कहूँ देशांतर को गयो हतो, तो भगवद इच्छा ते वह मरियो, सो बेटी को विवाह तो भयो नाही हतो, सगाई करी हती, सो वाके मरे के समाचार सुनी के पाछे याने और ठोर रुपया के लालच में काहू वृद्ध गृहस्थ सो बेटी को विवाह करी दीनो। ता पाछे भगवद इच्छा ते केतेक दिन में वह भी मरियो। तब वाको द्रव्य और बेटी घर में ल्याय के राखी, और वाके सब कुटुंब हतो, तासो लरी के हाकिम को कछु द्रव्य दे के बाकी सब इनने राख्यो। सो वह बेटी के द्रव्य सो सब सामग्री करी है और अपनो नाम कियो है, सो श्री ठाकुर जी अरोगत नाही, और यह मेरी कहानी देत है, तासो श्री ठाकुर जी को क्रोध चढ़त है। तो एक तो बेटी के संबंधित है, बेटा को द्रव्य लीनो, सो वाको हृदय कल्प्यो, तो काहू को अंतःकरण दुखाई के लिए आवे, सो वाको ताप होई, दुख पावे, ताको क्लेश संताप होत है, तब वाको रुधिर सुकत है, तो वाको रुधिर व द्रव्य में आवत है। ऐसो द्रव्य श्री ठाकुर जी अंगीकार करत नाही, और जो को क्लेश को द्रव्य लेत है, ताको मन प्रसन्न होत है, अप्रसन्न होत है, ताते वाको रुधिर मास बढ़त है, और वाको रुधिर सूक्यो, तो जाने द्रव्य खायो ताके उदर में आयो, तो मनुष्य राक्षस तुल्य है, और बेटी को द्रव्य महानिषिद्ध है, कि ठाकुर जी के काम को नाही, और वेयु असुच भयो है, तो कीड़ा मास तुल्य बेटी को द्रव्य है, तो बेटी के घर को जो कछु वस्तु जल पर्यंत अशुच है, वाके संबंधी को कछु वस्तु को हाथ छूनो उचित नाही। वस्तु तथा द्रव्य पर मन करे, तो श्री ठाकुर जी के काम न आवे, याते तो को दो ही अपराध परे। एक तो तेने वैष्णव तादृश की आज्ञा न मानी, और वह द्रव्य की सामग्री भई तो तेने खाई, ताते तो को ऐसो भयो। ऐसे श्री गुसाई जी ने वह सात के वैष्णव को जतायो, वह अन्न लीनो ताको कही सुनायो। भाव प्रकार, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को शुद्ध वस्तु शुद्ध सत्ता श्री ठाकुर जी को अंगीकार करावनी, काहू को अप्रसन्न करी के, काहू ते छल कपट करी के वस्तु लेने नाही, ऐसी वस्तु द्रव्य श्री ठाकुर जी अंगीकार करत नाही, ताते शुद्ध वस्तु श्री गुसाई जी की कहानी ते श्री ठाकुर जी रुचि सो अपने श्रीमुख में अंगीकार करत हैं, ताते मार्ग की मर्यादा प्रमाण सेवा करनी, तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई। श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी की कहानी या ही प्रकार प्रभु माने, जो श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी की मर्यादा अनुसार सेवा होई, नातृ प्रभु पुष्टि प्रकार सो अंगीकार करत नाही, यह सिद्धांत भयो। ता पाछे वा वैष्णव ने श्री गुसाई जी से पूछियो, जो महाराज अब तो भयो सो भयो, पर यह अपराध अब कैसे छूटे। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो अब 1 संवत्सर पर्यंत नित्य विरह ताप क्लेश करे, जो हो वैष्णव ते बाहिर परियो, और मन में तो आचार्य धर्म ठीक राखी के करे, परी ऊपर लौकिक में वैष्णवन में विरक्तता दिखावे, तब सब को तेरी निंदा करे, ता पाछे तू मेरे पास आइयो। तो वाने 1 संवत्सर श्री गुसाई जी ने कहो ऐसो कियो, तब वाकी निंदाहू बहुत भई, ता पाछे श्री गुसाई जी ने वाको अष्टाक्षर उपदेश खीरी के दीनो, पाछे वैष्णव सो कहो, जो अब तुम या को परस करो, तो यह ऐसी बात है। भाव प्रकाश, या में यह जतायो, जो पुष्टि मार्ग में विरह ताप ही मुख्य है, ताते सगरे दोष छिन में निवृत्त होत है, जीव शुद्ध होत है, और निंदा ते अप्रसन्न होनो नाही, काहे ते निंदा दोष की निवृत्ति करन हारी है। तो वे दो विरक्त वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र सेवक हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए।
अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वे दोनों विरक्त वैष्णव को श्री गोसाई जी ने साथ में रहने की आज्ञा दी थी, और जो साधारण वैष्णव थे उनको श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी थी कि ये वैष्णव कहे ऐसा ही करना। ये दोनों लीला संबंधी जीव है और सात्विक भक्त हैं। लीला में वह कृपा पात्र वैष्णव का नाम मंगला है और दूसरे साधारण वैष्णव का नाम वामा है। फिर कुछ दिन बाद ये एक बड़े गांव में गए। वहां एक डोकरी के यहाँ उतरे। वहां और एक वैष्णव थे जो बहुत संपन्न थे। तो वह वैष्णव वह डोकरी को बुलाने उनके घर आए। तब देखे तो इनके घर दो और वैष्णव विरक्त हैं। तब उनको भी वह अपने घर ले गए। वहां श्री ठाकुर जी को भोग सरा के फिर श्री ठाकुर जी की आरती करी, फिर श्री ठाकुर जी के दर्शन कराए। फिर उनके श्री ठाकुर जी के दर्शन ये कृपा पात्र और साधारण वैष्णव दोनों ने किए। तब वह कृपा पात्र वैष्णव ने श्री ठाकुर जी का वहां का सब वैभव देखा। तब वह कृपा पात्र वैष्णव ने मन में कहा कि और तो सब अच्छा है, पर श्री ठाकुर जी तो महाक्रोध में दिख रहे हैं। फिर वह वैष्णव ने सबकी पातल धरी। तब वह कृपा पात्र वैष्णव ने देखा तो सब सामग्री में कीड़े पड़े हैं। तब उनने वह साथ के साधारण वैष्णव से कहा कि तुम यहाँ से अभी चलो। तब वह तो नहीं माना। तब ये तो तुरंत ही वहां से निकल गए और वह डोकरी के घर से अपना सामान लेके दूसरे गांव में चले गए। वहां जाके रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के महाप्रसाद लिया। फिर वह साधारण वैष्णव तो वह डोकरी के यहाँ आए, पूछा कि वह कहाँ है। तब वह डोकरी ने कहा कि वह तो निकल गए अपना सब सामान लेके, और मुझसे कह कर गए हैं कि वह वैष्णव को कल ये गांव में भेजना, मैं वहां मिलूंगा। फिर वह वैष्णव तो रात्रि में वह डोकरी के यहाँ ही सोए, और रात्रि में स्वप्न में देखा कि वह मांस का भक्षण कर रहे हैं। फिर वह सुबह आगे के गांव में गए। तब वह कृपा पात्र वैष्णव से मिले। तब वह साधारण वैष्णव ने कहा कि मैंने रात में स्वप्न ऐसा देखा। तब वह कृपा पात्र वैष्णव ने कहा कि अब तू मुझे मत छूना। मैंने वह वैष्णव के घर सामग्री में कीड़े देखे और श्री ठाकुर जी को भी अप्रसन्न देखा। तो अब हम श्री गुसाई जी के पास चलते हैं। वह जैसी आज्ञा करेंगे वैसा हम करेंगे। फिर वह दोनों श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने विस्तार से सब बताया कि जिस वैष्णव के यहाँ तुम गए थे वह वैष्णव ने अपनी बेटी की सगाई एक धनी गृहस्थ से कराई। तब वह परदेश गया और वहां ही मर गया। फिर इनकी बेटी का ब्याह वह वैष्णव ने धन के लालच में एक वृद्ध गृहस्थ से किया। फिर कुछ दिन में वह मरा। तब इसने उसका सब धन ले लिया और अपनी बेटी को वापस अपने पास बुला लिया। और यह वैष्णव ने उसी धन का उपयोग करके श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाया था और उसी से ही सब सामग्री बनाई थी। इसलिए श्री ठाकुर जी अप्रसन्न रहते हैं। इसलिए बेटी का द्रव्य महानिषिद्ध है, श्री ठाकुर जी के काम का नहीं है। इसलिए तुझे दो अपराध लगे। एक तो तूने ये कृपा पात्र वैष्णव का कहा नहीं माना, और दूसरा वह द्रव्य की सामग्री तूने खाई। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव को अपने कमाए द्रव्य से ही श्री ठाकुर जी को वस्तु अंगीकार करानी चाहिए। किसी का लूटा हुआ या छल कपट से लिया हुआ धन श्री ठाकुर जी अंगीकार नहीं करते हैं। तब वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से पूछा कि अब मैं इस अपराध से कैसे छूटूं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू अब 1 वर्ष तक नित्य विरह ताप क्लेश कर और मन में आचार धर्म ठीक रखना, पर बाहर वैष्णव में विरक्तता दिखाना। तो सब तेरी निंदा करेंगे, तब तू मेरे पास आना। तब वह वैष्णव ने 1 वर्ष तक नित्य विरह ताप क्लेश किया। फिर श्री गुसाई जी ने उसको अष्टाक्षर का उपदेश फिर से दिया। फिर वह वैष्णव को कहा कि अब तुम इसका स्पर्श करो। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि पुष्टि मार्ग में विरह ताप ही मुख्य है। उससे सगरे दोष निवृत्त होते हैं, जीव शुद्ध होता है और निंदा से अप्रसन्नता होती है। तो वे दोनों विरक्त वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र सेवक हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला।
तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहाग। जय श्री कृष्ण।